ऐसा तो कभी भी नहीं था। उससे कोई बात करो तो वो कुछ बताता ही नहीं है। मुझे लगता है कि उसे डर है कि वो मुझे बताएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत भी नहीं। पहली बार तो वो बाप के लिए बेटा बनने की कोशिश कर रहा है। अब तुम उसके सामने ममता की दीवार खड़ी ना कर देना। उसे करने दो वो जो भी कर रहा है। सुनो विरसा, मैंने सुना है कि वकार ने तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दी। हाँ जी, दी थी। तो फिर गई क्यों नहीं? कब से हो तुम यहां? तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए उदास होंगे, तुम्हें याद करते होंगे। जाओ कुछ दिन घर रह कर आओ। उन्होंने दी तो थी लेकिन फिर इनकार भी कर दिया, और वजह तो आप जानते हैं। अच्छा, ये कब हुआ? मुझे तो उसने नहीं बताया। कि तुम्हें बताया था? मुझे बताया था। वो कह रहा था वो वही कर रहा है जो आपने कहा है। मतलब जो मैंने कहा है? मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा उससे कि वो तुम्हें मत रोके। बेटी को मां बाप के घर जाने का हक है। मां बाप भले कैसे ही क्यों ना हो। बाबा, मुझे तो लगा कि आजकल आपको अपनी भांजी के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा तुम्हें क्यों लगा बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकता हूं? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी देखो जूबी आपके कमरे में घुसी रहती है, इसीलिए मैंने सोचा कि वैसे जूबी, आजकल तुम मेरे बाबा के साथ मिलकर किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो? अब तो तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। पहले तो तुम बड़ा दम भरा करती थी मेरे साथ दोस्ती के। दम तो अब भी भरती हूँ। तुम्हें ये तो नजर आता है कि मैं मामू जान के साथ होती हूँ, खुद का कुछ नजर नहीं आता। क्या मतलब? खुद को क्या? यही कि मैं जब भी तुमसे मिलने या तुम्हारे कमरे में आने की कोशिश करती हूँ तो ये तुम्हारी भाभी साहिबा वहां पहले से ही मौजूद होती हैं। ये क्या बात की तुमने? अगर मेरी भाभी मेरे कमरे में मौजूद होती है तो तुम भी मुझसे मिलने आ सकती हो। वो तुम्हें हाथ पकड़ कर कमरे से बाहर तो नहीं निकाल देती ना? क्या पता ऐसा कर भी ले तो मैं इनका क्या कर लूंगी। वैसे भी ये मेरे मामू का घर है, मैं यहाँ मेहमान हूँ, मगर ये तो मालकन है और ये तो मुझे अपना दुश्मन ही समझती है। शायद तुम मुझे ठीक से नहीं जानती। मेरा ताल्लुक उस खानदान से है जो घर आए हुए दुश्मन को भी इज्जत देते हैं, उसकी खातिर करते हैं। हाँ, वो तो देख ही लिया था किस तरह घर आई बारात की तुम लोगों ने इज्जत की थी। अच्छा, अगर तुम दोनों की बहस बंद हो गई है तो मैं हारे से कोई बात कर लूं? जी ममाने जान, कर ली। हारे से वकार की हद से ज्यादा जो मसरूफियात हैं ये कब खत्म होगी? मेरा बेटा जब इस तरह हम सबके साथ घर पे मौजूद नहीं होता तो मुझे बहुत दुख होता है। सही बात करूं तो वो खाने पे नहीं होता तो मेरे तो हलक से नीचे खाना ही नहीं जाता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारा बेटा अपनी फैमिली के साथ होगा। बस उससे जरा अपने पराये की पहचान होने दो। वालेकुम अस्सलाम। अभी बैठे। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सर आपके असिस्टेंट ने हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी थी, अगर इनके अलावा और भी कुछ है तो आप बता दें।
अरे नहीं नहीं भाई, तुम जैसे यंग और पैशनेट लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा एक छोटा भाई भी है, पाकिस्तान से बाहर है, अभी पढ़ाई कर रहा है। बस उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो वो भी आकर मेरा बिजनेस संभालेगा। सर तो इसका मतलब क्या हमारी डील फाइनल है? आपको हमारा प्रपोजल पसंद आया? एब्सोल्युटली भाई, तुम जैसे एनर्जेटिक यंग लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अपना वक्त याद आ जाता है। बस ऐसे ही मैंने स्टार्ट लिया था अपनी फील्ड में, और ये जो तुम आज इतना बड़ा एम्पायर देख रहे हो, ये सारी मेरी मेहनत और स्ट्रगल है। और एक बात याद रखना, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती और आपकी तरक्की का दारोमदार आपकी मेहनत पर ही होता है। बस इसी तरह आगे बढ़ो, काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर, आपने हमारा हौसला और बढ़ा दिया। सर वो अगर चेक अगर मिल जाता तो। हाँ, चेक मैं अभी ले आऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 करोड़ ठीक रहेंगे? जी 5 करोड़? जी सर, काफी होंगे 5 करोड़। ठीक है, मैं अभी आया। यस, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज मेरे सर पे से इतनी बड़ी परेशानी हटने वाली थी। मुझे अंदाजा है। अब कम से कम तुम्हें अपने पप्पा की बकवास पे अमल तो नहीं करना पड़ेगा ना। अभी विरसा को फोन करके खुशखबरी बताता हूँ। मैंने खामखा उसे बहुत टेंशन दी है। 1 मिनट, पहले चेक तो हाथ में आने दो ना, फिर जिसे चाहे फोन कर लेना। और वापसी पे जाते हुए हम सबसे पहले अच्छा सा डिनर करेंगे, ठीक है? थैंक यू। वेलकम। हेलो। हाँ सेठ हबीब, मैं अकरम बोल रहा हूँ, पहचाना? अरे दुरानी साहब, आप भी कमाल करते हैं, आपको नहीं पहचानूंगा मैं। क्या हाल है? सुनने में आया है कि आपके पास एक नौजवान आने वाला है, वकार हारिस। मेरा भतीजा है। सुना कि आप उसके बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जी जी दुरानी साहब, और ये तो और अच्छा हो गया कि वो आपका भतीजा है। क्या डील साइन हो गई? जी हाँ, मैं तो बस उन्हें चेक देने वाला हूँ। अरे ये तो अच्छा हुआ कि आपने अभी तक उसे चेक नहीं दिया है, वरना मुझे आपको कहना पड़ता कि बैंक में फोन करके चेक को कैश होने से रुकवाएं। क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि आप ये डील नहीं करेंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके।